क्या जो बातें हमने पुराणों में पढ़ी है या सुनी है वो सच भी हो सकती है? आपके इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में है। कृपया इस वीडियो को लास्ट तक एक बार जरूर सुनें। तो आइए शुरू करते हैं। जब सब कुछ शांत हो जाता है, जब दुनिया में रहने वाले प्राणी सो जाते हैं, तब यह ब्रह्मांड जागता है। रात्रि का समय ऐसा होता है जब यह ब्रह्मांड अपने द्वार को खोलने लगता है, और ठीक इसी समय अपने भीतर का द्वार भी धीरे धीरे खुलने लगता है। लेकिन अधिकतर लोग उस द्वार को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि अपने अवचेतन मन को आजकल की बिजी लाइफ में मौन होने का समय ही नहीं देते। पहले तो काम में बिजी, काम से फुर्सत मिली तो फोन में बिजी, और फिर शरीर के बोझ से थक हार कर बस नींद की आगोश में चले जाते हैं। लेकिन क्या जो बातें हमने पुराणों में पढ़ी है वो सच भी हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। उन्हें बस एक सरल किंतु दिव्य रहस्य जानना है। नाभि में सोते वक्त बस थोड़ा सा समय देना है, थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना है। नाभि जहाँ अपना जीवन का केंद्र है, नाभि जहाँ आत्मा का पहला स्पंदन प्रकट हुआ था। क्या आप कभी रुके हैं और अपनी नाभि को भीतर से देखा है? नहीं देखा ना, क्योंकि हम बाहर की रंगीन दुनिया को देखने में इतने व्यस्त रहते हैं कि भीतर का यह द्वार कहीं धूल में छुप गया है। नाभि केवल शरीर का केंद्र नहीं है, यह ऊर्जा का केंद्र है, प्राण का केंद्र है। योगानंद परमहंस जी अपना अनुभव बताते हुए अपनी किताब कथामृत में कहते हैं कि रात्रि का क्षण जब विश्राम में डूबता है, तब नाभि में हल्की सी जागरूकता रखने मात्र से ही भीतर की ऊर्जा का स्रोत जाग सकता है। क्योंकि कोई कठिन साधना नहीं है, कोई कठिन अभ्यास करना नहीं है। बस हर रात सोते वक्त नाभि में अपनी उपस्थिति की थोड़ी सी रोशनी जलानी है। यह रोशनी विचार की नहीं, अनुभूति की होनी चाहिए। ना तो कल्पना करना है, ना ही कोई शब्द दोहराना है। केवल अनुभव करना है कि आपकी नाभि के केंद्र में हल्की सी ऊष्मा है, एक हल्का सा कंपन है, जैसे जीवन भीतर ही भीतर फूट रहा हो। प्रिय आत्माओं, यह कोई साधारण ज्ञान नहीं जो आप सुन रहे हैं, यह एक जीवित अनुभव का निमंत्रण है। क्या आप भीतर उस चमत्कारी शक्ति को देखना चाहेंगे जो वर्षों से सोई हुई है? क्या आप सचमुच अपने जीवन में वह परिवर्तन चाहते हैं जो आत्मा तक को झकझोर दे? तो यह 45 रातों की साधना आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आप अभी मन ही मन में ऐसा कहो कि मैं तैयार हूँ, ताकि यह संकेत ब्रह्मांड तक पहुँचे और यह वचन दे कि आज की रात से आप यह प्रयोग आरंभ करेंगे। अंत तक देखिए, क्योंकि हर एक शब्द में आपको नया द्वार मिलेगा। जैसे जैसे आप सोते वक्त अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करोगे, आप पाओगे कि वहाँ एक कंपन सा शुरू हो रहा है। धीरे धीरे यह कंपन आपके पूरे शरीर में फैलने लगेगा। यह ऊर्जा का प्रवाह है जो जड़ता को तोड़ता है और चेतना को मुक्त करता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि नाभि क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? क्यों हजारों वर्षों से संतों ने इसे जीवन का मूल स्रोत कहा है? क्या यह केवल शरीर तक सीमित है, या इसके पीछे कोई और भी रहस्य छुपा है? और क्या यह संभव भी है कि 45 रातों के ही भीतर ऐसा परिवर्तन आ जाएगा कि आप स्वयं को एक नई रोशनी में देखेंगे? यह प्रश्न आपके भीतर हलचल पैदा करेंगे, और यह हलचल ही पहली निशानी है कि कुछ भीतर जाग रहा है। परंतु यह जागरण तभी गहराता है जब अगली रात आप थोड़ा और गहरे उतरें। क्या आप तैयार हैं उस दूसरी सीढ़ी पर पांव रखने के लिए, जहां कंपन थोड़ा और स्पष्ट होगा और ऊर्जा थोड़ी और सघन? इस हलचल से खुद को भयभीत ना करें, क्योंकि भीतर परिवर्तन की पहली पहचान हमेशा कंपन और स्पंदन से ही होती है।
अब आप देखेंगे कि जब आप रात में अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, तब सांसें अपने आप गहरी और धीमी होने लगती है। यह संकेत है कि शरीर का बाहरी बिजी लाइफ तनावपूर्ण जिंदगी में सुकून को महसूस कर रहे हैं और भीतर ऊर्जा की एक नई धारा बह रही है। पर क्या आपने कभी पूछा है, यह ऊर्जा कहाँ जाती है? क्या यह ऊर्जा केवल शरीर को भरती है, या यह आपके भाग्य, आपके विचार, यहाँ तक कि आपके आकर्षण शक्ति को भी छूती है? योगानंद परमहंस कहते हैं कि नाभि पर बस थोड़ा सा ध्यान और आपके भाग्य की दिशाएं खुद बदलने लगती है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। जब ऊर्जा का केंद्र जागता है, तो वह सबसे पहले मन के पुराने संस्कारों को हिलाता है। और यही कारण है कि दूसरे या तीसरे हफ्ते में कुछ लोग बेचैनी या असामान्य स्वप्न अनुभव करते हैं। पर घबराएं नहीं, यह भीतर की सफाई की पहली प्रक्रिया है। अब प्रश्न यह है, क्या आप इस सफाई प्रक्रिया का स्वागत कर पाएंगे? क्या आप तैयार हैं अपनी उन जड़ता को छोड़ने के लिए जो वर्षों से आपकी चेतना पर धूल की तरह जमी है? क्योंकि यह साधना केवल चमत्कार दिखाने के लिए नहीं है, यह भीतर से हल्का और निर्मल बनाने के लिए है। जब नाभि में ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो सबसे पहले वह आपके असंतुलन को सामने लाती है, क्योंकि बिना असंतुलन को देखे संतुलन संभव नहीं। तो अगली रात जब आप लेटें, तो स्वयं से एक वचन लें कि आप इस प्रक्रिया में पूरी तरह समर्पित रहेंगे, कि चाहे भीतर कंपन तेज हो या पुरानी स्मृतियां उभरे, आप इन्हें प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगे। क्योंकि यही प्रेम पूर्ण स्वीकृति 45 दिन के भीतर उस चमत्कार का द्वार खोलती है, जिसकी खोज में आप यह ज्ञान सुन रहे हैं। पर क्या यह ऊर्जा केवल शरीर तक सीमित है? क्या यह आपके रिश्तों, आपके भाग्य रेखाओं और आपकी आर्थिक स्थिति तक को नहीं छूती? और क्या यह संभव है कि केवल नाभि में ध्यान करके मनुष्य पूरे ब्रह्मांड के ऊर्जा स्रोत से जुड़ जाए? यह प्रश्न अब अगली रात और अगली अनुभूति में स्वयं उत्तर देंगे। यह सुनने में कोई कल्पना लगे, पर योग रहस्य यही कहते हैं, जब आप नाभि में ध्यान करते हैं, तो आप केवल अपने शरीर के केंद्र को नहीं, बल्कि उस सूक्ष्म धागे को स्पर्श करते हैं जो आपको विराट ऊर्जा से जोड़ता है। यही धागा आपकी चेतना और ब्रह्मांड की चेतना के बीच पुल बनाता है। और जब यह पुल जागृत होता है, तो जीवन में वे संयोग घटते हैं जिन्हें लोग भाग्य या चमत्कार कहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा कि यह संयोग क्यों होते हैं? क्या यह केवल संकल्प शक्ति है, या इसके पीछे नाभि केंद्र की ऊर्जा प्रसार है? जब नाभि में चेतना ठहरती है, तो आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ने लगती है। आपके विचार, आपके शब्द और आपके कर्म सब में चुंबकीय शक्ति आ जाती है, और यही चुंबकत्व आसान से अवसरों को, धरती के संसाधनों को आपकी ओर खींचता है। पुराने अटके कार्य अचानक गति पकड़ने लगेंगे। यह संकेत है कि आपकी नाभि ऊर्जा बाहर की दुनिया में स्पंदित होने लगी है। लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि आप भीतर से स्थिर हैं। क्या आपका मन इन नए अनुभवों में खो रहा है, या आप अपने केंद्र में टिके हैं? क्योंकि योगानंद कहते हैं, शक्ति तब तक वरदान है जब तक वह संयम में रहे। और संयम का अर्थ है केंद्र में स्थिरता। नाभि ध्यान केवल जागृति का उपाय नहीं, संतुलन का भी विज्ञान है। यह आपको भीतर की मौन शक्ति से जोड़ता है। और जब तक वह संयम में रहे, और संयम का अर्थ है केंद्र में स्थिरता, नाभि पर ध्यान केंद्रित केवल जागृति का उपाय नहीं, संतुलन का भी विज्ञान है। यह आपको भीतर की मौन शक्ति से जोड़ता है, जहाँ इच्छा भी शांत हो जाती है और परिणाम भी सहज आते हैं। अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह साधना केवल 45 दिनों में ही करनी है? क्या दिन में ही? क्या दिन में भी कोई ऐसा सरल उपाय है जिससे यह ऊर्जा जागृत बनी रहे?
क्या आप दिन भर की भाग दौड़ के बीच भी अपने नाभि पर ध्यान केंद्रित में टिके रह सकते हैं, ताकि जीवन की हर क्रिया साधना बन जाए? यही रहस्य अब अगली अनुभूति में प्रकट होगा। यही साधना का अगला चरण है। यह तब संभव है जब आप जागते हुए भी अपने भीतर उस कंपन को महसूस करें जो रात में नाभि पर ध्यान केंद्रित करते समय जागा था। इसका अर्थ यह नहीं कि आप बाहरी दुनिया से कट जाएं, बल्कि यह कि दुनिया में रहते हुए भी भीतर की ऊर्जा की डोर थामे रहें। योगानंद परमहंस कहते हैं कि यही संतुलन बाहर की गति और भीतर की स्थिरता साधक को अदृश्य रूप से ब्रह्मांड के केंद्र से जोड़ती है। तो अब प्रश्न यह है, क्या आप काम करते हुए, बोलते हुए, चलते हुए उस नाभि पर अपना ध्यान केंद्र में अपनी चेतना का अंश टिकाए रख सकते हैं? यह कठिन नहीं, यदि आप हर घंटे में केवल कुछ सेकंड के लिए अपना ध्यान नाभि पर लौटा लें। यह छोटा सा अभ्यास आपकी ऊर्जा को दिन भर बिखरने से रोकता है, और यही रोकी हुई ऊर्जा 45 दिनों के भीतर चमत्कार उत्पन्न करती है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे यह केंद्र जागता है, आपके भीतर आत्मविश्वास का एक नया स्रोत उभरता है, बिना कारण के, बिना बाहरी सहारे के। यह आत्मिक यह आत्मविश्वास आपकी चाल में, आपके स्वर में और यहाँ तक कि आपकी आंखों की चमक में भी झलकने लगेगा। यहीं से ब्रह्मांड की ऊर्जा आपसे संवाद करने लगती है। परिस्थितियां अपने आप आपके पक्ष में झुकने लगती है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या यह ऊर्जा सदा बनी रह सकती है? क्या यह केवल साधना के दिनों तक सीमित है, या यह जीवन की स्थायी संपत्ति बन सकती है? योगानंद परमहंस यही संकेत करते हैं कि यदि साधक अपनी चेतना को दिन रात नाभि पर टिकाए रखते हैं, तो यह ऊर्जा केवल अवसरों को आकर्षित नहीं करती, बल्कि आपके भीतर के रोगों, असंतुलनों और मानसिक विषाद को भी शुद्ध कर देती है। और यही आंतरिक शुद्धि वह अदृश्य चमत्कार है जो बाहर के चमत्कारों से कहीं अधिक गहरा और स्थायी होता है। पर क्या यह शुद्धि केवल शरीर तक सीमित है? क्या यह मन और आत्मा के गहरे स्तरों तक भी जाती है? और क्या यही प्रक्रिया वह द्वार खोलती है जिससे साधक अपने भीतर के सर्वोच्च केंद्र तक पहुंचता है? अब समय है इस गुप्त द्वार को थोड़ा और खोलने का। अर्थ है उस सूक्ष्म स्पंदन में प्रवेश करने का जो नाभि के पार चलता है। साधक जब 45 दिनों तक नाभि पर ध्यान केंद्रित करता है, तो शरीर में ऊर्जा का एक नया प्रवाह जागता है। लेकिन यह प्रवाह केवल भौतिक नहीं, यह मन की भीतरी परतों को छूता है। यही वह द्वार है जहाँ साधना शरीर से आगे बढ़कर चित्त और आत्मा तक जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि भीतर की अशांति क्यों बनी रहती है, चाहे बाहर कितनी भी सफलता मिल जाए? योगानंद परमहंस कहते हैं, क्योंकि मन का केंद्र बिखरा रहता है। यह नाभि केंद्र ही मन को अपने स्रोत से जोड़ता है। जब आप ध्यान में नाभि के गहरे कंपन में उतरते हैं, तो धीरे धीरे विचारों का शोर धीमा पड़ता है, और वही क्षण वह द्वार खुलता है जहाँ विचार समाप्त होते हैं और अनुभूति प्रारंभ होती है। अब प्रश्न यह है, क्या यह अनुभूति केवल ध्यान में सीमित रहेगी, या केवल यह जागृति आपके संपूर्ण जीवन को छू सकती है? जब आप इस गुप्त द्वार से गुजरते हैं, तो भीतर एक मौन प्रकाश फूटता है जो आपकी दृष्टि, वाणी और कर्म में उतरने लगता है। यही आंतरिक चमत्कार है जो बाहर के चमत्कारों से कहीं अधिक दुर्लभ और पवित्र है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात उठती है, क्या नाभि केंद्र का यह जागरण आत्मा की उच्चतम ऊर्जा केंद्र सहस्रार से भी जुड़ता है? क्या यह यात्रा नाभि से सहस्रार तक जाती है? क्या साधक इस यात्रा में अपने भीतर की दिव्यता को प्रत्यक्ष देख सकता है? अब समय है उस रहस्य को छूने का जहाँ नाभि, ऊर्जा और आत्मा का सर्वोच्च प्रकाश एक सूत्र में बंधते हैं।
साधक अपनी वास्तविक यात्रा में प्रवेश करता है। योगानंद परमहंस कहते हैं कि नाभि केवल ऊर्जा का केंद्र नहीं, बल्कि वह बीज है जिसमें आत्मा का संपूर्ण वृक्ष छिपा है। जब साधक निरंतर 45 दिनों तक इस केंद्र पर चेतना टिकाए रखता है, तो भीतर एक ऊर्ध्वगामी धारा जागती है। यह धारा मणिपुर से उठती है और सहस्रार तक जाने की क्षमता रखती है। पर प्रश्न यह है, क्या आप इस धारा के साथ ऊपर जाने का धैर्य और समर्पण रखते हैं? क्या साधना आपके लिए कोई प्रयोग मात्र है, या यह आपकी आत्मा की पुकार बन चुकी है? जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो साधक के भीतर दो अनुभव जन्म लेते हैं। पहला है भीतर का हल्कापन, जैसा कोई पुराना भार उतर गया हो। दूसरा है एक मौन उजाला जो शब्दों से परे है पर अनुभव में गहरा है। यहीं से साधना ध्यानानीत में बदलती है। अब आप नाभि में केवल ध्यान नहीं करते, बल्कि उस ऊर्जा को अपने मस्तक तक प्रभावित होने देते हैं। योगानंद परमहंस कहते हैं, यही प्रवाह साधक को दिव्य संकल्प की शक्ति देता है। तब आप केवल परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि आपके भीतर वह शक्ति जागती है जो परिस्थिति को बदलने में समर्थ है। अब विचार उठता है, क्या यह प्रवाह केवल सुखद अनुभूति तक सीमित है, या यह हमारे भाग्य की दिशा भी बदल सकता है? क्या यही शक्ति वह रहस्य है जिससे साधक अपनी पुरानी बाधाओं और संस्कारों को काटकर नया भविष्य रचता है? और क्या इस ऊर्ध्वगामी धारा में ही वह अमृत छिपा है जिसकी खोज में युगों से साधक भटकते रहते हैं? अब समय है उस अमृत स्रोत के द्वार पर पहुंचने का, जहां भीतर की यात्रा अपने चरम पर पहुंचती है, जहां मृत्यु का भय समाप्त होता है और जीवन की नई ज्योति फूटती है। योगानंद परमहंस कहते हैं कि जब साधक नाभिक केंद्र से ऊर्जा को सहस्रार की ओर प्रभावित करता है, तो मस्तिष्क में दिव्य रस अमृत टपकता है। यही वह क्षण है जब साधक समझता है कि उसका शरीर केवल माटी नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति का मंदिर है। पर क्या आपने कभी भीतर की उस अमर धारा की आहट सुनी है? क्या यह अमृत केवल योगियों के लिए है, या हर साधक के भीतर यह द्वार खुल सकता है? जब साधना 45 दिनों तक नाभि पर केंद्रित रहती है, तो भीतर ऊर्जा का एक घूर्णन जन्म लेता है। यह भ्रूण ही उस मार्ग का द्वार खोलता है जिससे अमृत रस सहस्रार में प्रवाहित होता है। साधक के अनुभव में यह अमृत कभी गहरी शांति के रूप में आता है, कभी भीतर के आनंद के रूप में आता है। यह आनंद बाहरी सुख से भिन्न है, क्योंकि यह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। क्या आपने कभी वैसा सुख अनुभव किया है जो बाहर के कारणों से नहीं, बल्कि भीतर की चेतना से विस्तार से उपजा है? यही असली अमृत है। अब प्रश्न यह है, क्या साधना का उद्देश्य केवल इस अमृत रस का स्वाद चखना है, या क्या यह अमृत हमारे जीवन को भी नया आकार दे सकता है? क्या यह भीतर की ऊर्जा को बदलकर बाहर की दुनिया में भी चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है? और क्या यह अमृत केवल सुख की अनुभूति है, या यह मनुष्य को उसकी खोई हुई दिव्यता का स्मरण भी कराता है? अब समय है यह जानने का कि यह अमृत कैसे धीरे धीरे पूरे जीवन में उतरता है और साधक को भीतर और बाहर दोनों ओर नया रूप देता है। जब यह अमृत नाभि साधना के माध्यम से भीतर जागृत होता है, तो वह केवल ध्यान की गुफा में नहीं रहता, वह आपके शब्दों में उतरता है, आपके कर्मों में उतरता है, आपके संबंधों तक पहुंचता है। योगानंद परमहंस कहते हैं, असली साधना वही है जो भीतर की रोशनी को बाहरी संसार में बिखेर दे। लेकिन क्या यह संभव है कि साधक की एकांत साधना उसके परिवार, समाज और कर्म क्षेत्र को भी स्पर्श करें? क्या यह अमृत
केवल आत्मा के सुख तक सीमित है, या यह आपके भाग्य की दिशाओं को भी मोड़ता है? जब साधक 45 दिन तक निरंतर नाभि केंद्र पर जागरूक रहता है, तब भीतर की ऊर्जा बाहर के घटनाक्रमों में भी परिवर्तन लाती है। लोग कहते हैं यह चमत्कार है, पर योगानंद परमहंस कहते हैं यह प्रकृति का गुप्त नियम है, जिसे साधक अपनी साधना से सक्रिय कर देता है। अब प्रश्न उठता है, क्या यह चमत्कार केवल संयोग है, या यह हमारे भीतर के ऊर्जा केंद्रों का सचेतन नियंत्रण है? जब आपकी नाभि की ऊर्जा स्थिर और जागरूक होती है, तो आपके विचार अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और आपके संकल्प शक्ति भीतर से आदेश देती है, जिसे ब्रह्मांड पूरा करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी नियति बाहर नहीं, आपके भीतर के ऊर्जा केंद्रों में छुपी है? अब समय है यह जानने का कि नाभि साधना के इन 45 दिनों के बाद साधक के भीतर कौन से 3 गहरे परिवर्तन स्थायी रूप से अंकित होते हैं, जो जीवन की दिशा को पलट देते हैं। 3 गहरे परिवर्तन स्थायी रूप से अंकित होते हैं। पहला परिवर्तन, मन की चंचलता का क्षय। नाभि साधना जब गहरी होती है, तो विचार की भीड़ स्वतः विराम लेने लगती है। भीतर स्थिरता का एक स्रोत खुलता है, जो साधक को बाहरी हलचलों से निर्लिप्त कर देता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके भीतर ही एक ऐसा केंद्र है जहां पहुंचकर मन की अशांति समाप्त हो जाती है? यह पहला चमत्कार है, परिवर्तन। मन का मौन। दूसरा परिवर्तन, संकल्प शक्ति में तीव्रता का जागरण। नाभि केंद्र ऊर्जा का भंडार है, और जब 45 दिनों तक साधना होती है, तो इच्छा शक्ति केवल कल्पना नहीं रहती, वह आदेश बन जाती है। यह वह अवस्था है जब साधक जो संकल्प करता है, प्रकृति उसे पूरा करने में सहयोग देने लगती है। क्या आपने कभी भीतर वह शक्ति अनुभव की है, जहाँ इच्छा मात्र कल्पना नहीं, बल्कि सृजन का बीज बन जाती है? तीसरा परिवर्तन, शरीर और ऊर्जा में नवजीवन का संचार। योगानंद परमहंस कहते हैं, नाभि में ध्यान केंद्रित साधना शरीर के रोगों को नहीं, बल्कि रोगों की जड़ को जलाती है। यह केवल चिकित्सा नहीं, बल्कि कायाकल्प है। साधक अनुभव करता है कि ऊर्जा का प्रवाह नया हो गया है, जैसे जीवन पुनः आरंभ हो रहा है। क्या यह संभव है कि केवल 45 दिनों की साधना से शरीर की गहराइयों में अमृत का स्पर्श हो? अब प्रश्न यह उठता है, जब यह 3 परिवर्तन भीतर जागते हैं, तो साधक का अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या यहीं रुक जाना चाहिए, या अब ऊर्जा को और ऊंचे केंद्रों की ओर प्रवाहित करना चाहिए? योगानंद परमहंस कहते हैं कि नाभि केंद्र और ऊर्जा का महासागर है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल संग्रह नहीं, बल्कि प्रवाह है। जब साधक 45 दिन की साधना से नाभि में स्थिरता और शक्ति प्राप्त कर लेता है, तब भीतर से स्वाभाविक प्रेरणा आती है। अब इस ऊर्जा को हृदय की ओर उठाओ, जहाँ प्रेम और करुणा का केंद्र है। क्या कभी आपने सोचा है कि नाभिक की ऊर्जा केवल जीवन शक्ति है, लेकिन जब यह हृदय तक पहुंचती है, तो यह दिव्यता में बदल जाती है। यही भीतर की यात्रा है, ऊर्जा से चेतना की ओर, शक्ति से प्रेम की ओर। साधक जब सोते समय नाभिक में जागरूक रहता है, अपने ध्यान को केंद्रित रखता है, तब वह दिन में धीरे धीरे अनुभव करता है कि उसका हृदय अधिक संवेदनशील, अधिक करुणामय और अधिक जोड़ा हुआ हो गया है। लेकिन क्या यही अंतिम मंजिल है? योगानंद परमहंस कहते हैं, नहीं। यह ऊर्जा फिर गले के केंद्र की ओर प्रभावित होती है, जहाँ शब्द और सत्य का निवास है। जहाँ पहुंचकर साधक के वचन में स्पंदन बदल जाता है। शब्द केवल ध्वनि नहीं रहती, वे भीतर की अनुभूति के वाहक बन जाते हैं। क्या आपने कभी किसी साधक की वाणी में वह कंपन महसूस किया है
जो सीधे आत्मा को छू लेता है और अंततः यह ऊर्जा मस्तिष्क के केंद्रों की ओर प्रवाहित होती है, जहाँ ध्यान की गहराइयाँ खुलती है और साधक स्वयं ब्रह्मांड के साथ एकत्व का अनुभव करता है। यह वही चमत्कार है जिसकी शुरुआत नाभि के छोटे से अभ्यास से होती है, लेकिन जिसकी परिणति आत्मा की महायात्रा में होती है। अब प्रश्न उठता है, जब ऊर्जा ऊंचे केंद्रों में प्रवाहित होती है, तो क्या साधक का शरीर और चेतना दोनों स्तरों पर कोई विशेष लक्षण प्रकट होते हैं? क्या कोई संकेत मिलता है कि साधना की यात्रा परिपक्व हो रही है? शरीर और चेतना दोनों स्तरों पर कोई विशेष लक्षण प्रकट होते हैं। जब नाभि साधना का प्रवाह गहरे स्तर पर प्रकट होने लगता है, तो साधक का शरीर हल्का और अधिक संवेदनशील महसूस करता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका शरीर किसी अदृश्य शक्ति से शुद्ध हो रहा है, जैसे हर कोशिका को आशीर्वाद मिल रहा हो? यह वह संकेत है कि ऊर्जा सही मार्ग पर प्रवाहित हो रही है। शरीर में तनाव और थकावट की भावना धीरे धीरे गायब हो जाती है और हर अंग में एक नयापन आ जाता है। लेकिन यह केवल शारीरिक अनुभव नहीं है, साधक की मानसिक स्थिति भी अब स्पष्ट रूप से बदलने लगती है। विचारों में गति कम हो जाती है और मन में एक स्वाभाविक शांति का अनुभव होता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि अचानक आप अपने विचारों से मुक्त हो गए हो? यह वह अवस्था है जहाँ साधक को अपनी असली पहचान का आभास होता है। वह केवल विचार नहीं है, बल्कि वह शुद्ध चेतना है जो इन विचारों को देख रही है। जब साधक की साधना गहराई में पहुंच जाती है, तो एक और संकेत प्रकट होता है, यह आंतरिक प्रकाश का अनुभव। यह प्रकाश वह आंतरिक खुशी है जो किसी बाहरी कल्याण से नहीं, बल्कि भीतर से प्रकट होती है। क्या यह संभव है कि आपकी आंखों के बंद होते ही भीतर एक दिव्य प्रकाश महसूस हो? यह वही प्रकाश है जो हर आत्मा का स्वाभाविक गुण है, लेकिन जिसे खोजने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। इन संकेतों और लक्षणों के साथ साधक का जीवन भी बाहरी स्तर पर बदलने लगता है। उसके रिश्ते, उसका कार्य, उसका वर्ण, उसकी समाज में स्थिति, सभी में एक प्राकृतिक सामंजस्य आ जाता है। क्या आप महसूस करते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है बिना किसी विशेष प्रयास के? यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या यह संकेत केवल एक चरण तक सीमित रहते हैं या यह एक स्थायी परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं? जब साधक को इन लक्षणों का अनुभव होता है, तो क्या यह उसकी यात्रा का अंत है या केवल शुरुआत है? योगानंद परमहंस कहते हैं कि जब एक साधक नाभि साधना में गहरे प्रवेश करता है और शारीरिक मानसिक स्तर पर चमत्कारिक परिवर्तन अनुभव करता है, तो यह उसका वास्तविक उद्धार नहीं होता। यह तो बस एक प्रारंभ है जहां वह अपने अस्तित्व की गहराइयों में और अधिक उतरने की क्षमता प्राप्त करता है। साधना का मार्ग केवल किसी एक रूप में नहीं हो सकता, वह हमेशा एक नई दिशा की ओर प्रवाहित होता रहता है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप एक स्थान पर पहुंचते हैं, तो आपको एक नई ऊंचाई की ओर प्रेरणा मिलती है? अब साधक के भीतर एक नया दृष्टिकोण जागता है। यह अनुभव केवल शारीरिक और मानसिक नहीं है, बल्कि आत्मिक है। साधक यह समझने लगता है कि उसकी वास्तविकता बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपको बाहर से कहीं और अर्थ नहीं मिल रहा और सारा अर्थ भीतर ही छुपा हुआ है? योगानंद का आदेश था कि इस यात्रा में साधक को निरंतर आत्ममंथन करना होता है। यह केवल नाभि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे अस्तित्व की एक दिव्य यात्रा है। जब वह नाभि से उठती हुई ऊर्जा को अपने हृदय, गले और अंततः तीसरी आंख तक ले जाता है, तो वह उन सभी बंधनों से मुक्त होता है जो उसे अपने भीतर और बाहरी संसार से जोड़े रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम सचमुच स्वतंत्र हैं या हम खुद ही अपनी बेड़ियां बना लेते हैं?
अब प्रश्न यह है कि जब साधक अपने भीतर की इस गहराई को अनुभव करता है, तो क्या वह सिर्फ मानसिक शांति या आंतरिक सुख का अनुभव करता है, या उसे उससे भी परे कोई दिव्य अनुभव प्राप्त होता है? क्या वह सत्य का साक्षात्कार कर पाता है, जो स्वयं परमात्मा के रूप में प्रकट होता है? जब साधक अपनी यात्रा में नाभि, हृदय, गले और तीसरी आंख के केंद्रों से होते हुए परमात्मा के भीतर पहुंचता है, तो वह अनुभव करता है कि यह सारा संसार केवल एक दिव्य लहर है, जिसमें वह भी समाहित है। योगानंद परमहंस कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्मा के बीच कोई भेद नहीं है, और जब साधक यह सच्चाई स्वीकार कर लेता है, तो वह परमात्मा के रूप में खुद को देखता है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप वही हैं जो आप खोज रहे थे? क्या वह अनोखी शांति जो जीवन को समग्र रूप में देखती है, आपके भीतर पहले से मौजूद नहीं थी? यह वह स्थिति है जहाँ साधक को अब किसी बाहरी साधना की आवश्यकता नहीं होती। वह जानता है कि भीतर का अंततः शांति, प्रेम और ज्ञान उसे हर पल के साथ मिल रहा है। क्या यह संभव है कि भीतर की आंतरिक शांति ही हमें बाहर के संसार में सच्चा सुख प्रदान कर सकती है? योगानंद परमहंस का उपदेश था कि साधक के लिए सबसे बड़ी यात्रा आत्मा की यात्रा होती है। यह वही यात्रा है जो संसार और ब्रह्मा के बीच कोई भेद नहीं छोड़ती। जब साधक परमात्मा से जुड़ता है, तो उसे हर चीज में परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्या आप कभी इस तरह के अनुभव का हिस्सा रहे हैं, जब आपको सब कुछ एक जैसा प्रतीत हो रहा है, हर स्थान, हर व्यक्ति में एक दिव्यता दिखाई दे? इस अंतिम अवस्था में साधक को यह समझ में आता है कि उसकी यात्रा केवल आत्मा की यात्रा थी, और यही आत्मा अब साक्षात्कार करती है। यह वही क्षण है जब वह महसूस करता है कि वह न केवल परमात्मा का अंश है, बल्कि स्वयं परमात्मा है। क्या कभी आपने सोचा है कि वह अद्वितीय शांति और सुख जो आप तलाश रहे हैं, क्या वह पहले से आपके भीतर नहीं था? क्या वह अंततः नाभि में ही छुपा रहता है, जो अब प्रकट हुआ है? अब हम इस यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं कि यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह तो एक निरंतर शाश्वत प्रक्रिया है, जो हमें आत्मा और इस ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों के बीच एकत्व का अनुभव कराते रहती है। क्या हम कभी पूरी तरह से ब्रह्मांड के इन दिव्य शक्तियों को समझ पाते हैं, जो हमारे भीतर और बाहर हमेशा विद्यमान रहता है? दोस्तों, आज की आज की यह यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नए ब्रह्मांड के रहस्य के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।